अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टुडे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और मज़े का टॉपिक है, और वो इतना मज़े का टॉपिक है बिकॉज़ हमारी डेली रूटीन में मैंने इतने सारे अपने ऑफिस में बंदों को भी और लोगों को देखा है कि दे आर नॉट गुड इनटू द टाइम मैनेजमेंट, एंड दे आर एक्चुअली ड्रेनिंग आउट देयर एनर्जीज एंड टाइम इनटू सो मेनी ऐसे स्टफ जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इनफैक्ट आजकल हमारे जो यूथ और यंगस्टर्स हैं वो सब भी इन्हीं चीज़ों में ही हैं और अपनी टाइम को इस तरीके से ड्रेन कर रहे होते हैं कि इन द होल डे दे एंड अप डूइंग नथिंग और चीज़ें होती हैं। तो हम कुछ ऐसी 5-6 चीज़ें डिस्कस करते हैं जिसको आप कंसीडर करते हुए, कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसको कंसीडर करते हुए आप अपने डे को, अपनी चीज़ों को, अपने कामों को बहुत प्रोडक्टिव बना सकते हैं। दिस इज़ ऑल व्हिच आई हैव लर्न्ड इनटू द टाइम मैनेजमेंट स्टफ। दीज़ आर अ फ्यू रूल्स जो अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपका टाइम बहुत अच्छे से गुजरेगा। द फर्स्ट पार्ट इज 5 to 10 रूल। लाइक अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो काम करते हुए कोशिश करें कि एक टाइम फ्रेम स्लॉट करें। लाइक फॉर एग्जांपल एक 50 to 10 मिनट्स का एक अपने अंदर साइकिल बनाएं। लाइक 50 मिनट्स मैंने काम करना है 50, और उसके बाद 10 मिनट्स ब्रेक करनी। ओके, सो आप कोई भी काम कर रहे हैं, इधर इन ऑफिस कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, यू आर वर्किंग ऑन सम डॉक्यूमेंटेशन और स्टफ। आप समझते हैं कि ये 1 से 1.5 घंटे का काम है या 15-20 मतलब जितने भी देर का काम है, तो आप बिल्कुल फोकस्ड होकर, प्रोडक्टिव होकर, अपनी सब चीज़ें बंद करके 50 to 10 मिनट का एक रूल अप्लाई करें वहाँ पे। और उसमें क्या होगा कि 50 मिनट इंटेंस प्रोडक्टिविटी वर्क करें, इंटेंस फोकस, एंड उसके बाद 10 मिनट्स आप अपने आप को ब्रेक दें, सब कुछ करें। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी मैंने आजकल लोगों को देखा है, दे हैव प्लेंटी ऑफ टास्क इन अ होल डे एंड दे हैव टू डू सो मेनी थिंग्स, राइट, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम द बिग स्टफ। ये रूल नहीं है। हमेशा आप जो भी काम कर रहे हैं, आपके पास फॉर एग्जांपल आज के कोई 15-20 टास्क हैं जो कि आपने कंफर्म करने हैं, तो सबसे पहले उन टास्क में से आप ये देखें कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो विद इन 2 मिनट्स या विद इन बहुत लेस टाइम के साथ हो सकते हैं। तो कोशिश करें पहले उन टास्क को कंप्लीट करें जो 2 मिनट या 2 मिनट से कम या 3 मिनट के अंदर अंदर हो सकते हैं। जैसे ही आप वो काम फिनिश करते जाएंगे तो आपका इवेंचुअली ऑटोमेटिकली जो लिस्ट ऑफ टास्क है वो कम होता रहेगा। दैट इज कॉल्ड बेसिकली द 2 मिनट रूल। लाइक वो काम सबसे पहले जो है ही 2 मिनट का। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज द 90 मिनट फोकस सेशन। 90 मिनट फोकस सेशन क्या है? आप एक प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट में बैठे हैं, ऑफिस में अपने वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और अब आपने ये सोच लिया है कि आपके पास कोई 3-4 घंटे का काम है, लेकिन आपने उस पर फोकस करना है। तो आपने अपने यहाँ पे एक टाइमर लगाया है, कुछ भी ऐसा किया अपने आप को कि जी अभी बज रहे हैं सुबह के 10, और अब मैं अगले दफ़ा जो मैं उठूंगा या मैं रेस्ट करूंगा तो वो मैं राइट आफ्टर 90 मिनट्स करूंगा। 90 मिनट्स कब होते हैं? लाइक 11:30, राइट। अगर आप 10 बजे बैठे हैं तो 11:30 विल बी योर 90 मिनट्स। ओके, सो आपने 90 मिनट्स को फोकस सेशन पे वर्क करना है जिसपे आप इंटेंस वर्क करें। इंटेंस वर्क करें तकरीबन 90 मिनट्स, और उसके बाद 15 से 20 मिनट का आप कंप्लीट रेस्ट दें ताकि आपकी माइंड, एनर्जी, बॉडी जो भी है वो दोबारा रिकवर हो, और फिर आप दोबारा फोकस होके उसी चीज़ को दोबारा कंटिन्यू करें अगर वो आपका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि 90 मिनट्स के बाद जब आप 15-20 मिनट की या 30 मिनट की ब्रेक लेते हैं तो उसमें आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर लेंगे। आप ये देख लेंगे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि कभी-कभी इंसान इतना उलझ जाता है कामों में, चीज़ों में फँस जाता है कि वो उसको समझ ही नहीं आ रहे होते। तो इट एवरीवन नीड्स अ ब्रेक। सो वो ब्रेक का जब टाइम आता है तो ऑटोमेटिकली इंसान को चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। द अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ 20-20-20 रूल। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने हर 20-25 मिनट बाद, इधर आप अगर फोकस नहीं है या कोई बहुत इंटेंस लेवल का काम नहीं कर रहे, तो ये भी एक रूल है जो कि टाइम मैनेजमेंट के लिए होता है कि हर 20 मिनट में आपने किसी भी 20 फीट दूर की जगह पे तकरीबन 20 सेकंड तक देखना है। ये क्यों है? ये इस वजह से है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, स्क्रीन टाइम कर रहे हैं, बहुत सिवियरली आप बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, और आपको मतलब करते-करते एकदम से आई स्ट्रेन्स हो रहे हैं, चीज़ें हो रहे हैं, तो उस चीज़ से अवॉइड करने के लिए कोशिश करें कि हर 20 मिनट के बाद 20 सेकंड के लिए कोई 20 फीट दूर वाली जगह पे 20 सेकंड तक, आई मीन टू से, थोड़ा-सा देखें, गौर करें, फोकस करें। ठीक है? उस चीज़ों से आपकी जो आईसाइट है, आपका जो स्ट्रेस लेवल है, या जो भी आपकी वर्किंग चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होंगी। ओके, द नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि आप लोगों ने शायद सुना हुआ भी हो, पढ़ा हुआ भी हो और बहुत जगह देखा हो, 80-20 रूल।
अच्छा, ये चीज़ें वो कंसिडरेशन होनी चाहिए कि आप कोशिश करें अपने दिन को ऐसे डिवाइड करें और कामों को इस तरीके से करें कि वो टास्क 20% वाले पहले करें, या वो ऐसे काम जो 20% अगर आप परफॉर्म कर जाते हैं तो उससे आपकी 80% प्रोडक्टिविटी हो जाती है। आई होप व्हाट यू मीन। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने 20% उन कस्टमर्स को फोकस करें जो आपको 80% की सेल्स देते हो। दिस मेक सेंस। और या आप कुछ ऐसे अपने टाइम को एलोकेट करें, अपने 20 मिनट्स ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे आपके 80% जो दिन के काम है, 80% जो दिन के टास्क है वो उससे हल हो जाए। ये चीज़ कहलाते हैं 80-20 रूल, और ये आपको एनालाइज़ करना है, इवैल्यूएट करना है कि कौन से ऐसे काम हैं, कौन से ऐसे शख्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये 80-20 का रूल अप्लाई हो सकता है। और आप अपने 20 वाला फ़ॉर्मूला, 20% ऑफ द एनर्जी, 20% ऑफ द थिंग्स एंगेज करें, इन्वॉल्व करें और 80% प्रोडक्टिविटी लें। सो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसको हम कहते हैं द 4 डीज़, ये हमारे टाइम मैनेजमेंट में एक बहुत अच्छा पार्ट होता है, द 4 डीज़। 4 डी क्या होते हैं? 4 और डी, डी, डी फॉर डॉग, ओके? 4 डी इज़, फर्स्ट डी इज़ डू इट। अगर ये काम 2 मिनट का है या 2 मिनट से भी कम का है, तो डू इट नाउ। अगर दूसरा है डेलीकेटेड। डेलीकेट मीन्स अगर ये काम आपसे, आपके बगैर या आपके अलावा कोई और भी कर सकता है तो उसको काम को डेलीगेट कर दें ताकि वो काम डिले ना हो। द थर्ड डी इज द डेफरेट। डेफरेट मीन्स आप उस काम को स्केड्यूल कर लें किसी और टाइम पर, राइट? हर काम हर वक्त नहीं किया जा सकता ना। जैसे अब आज आपका दिन पूरा हो गया, आपने कहा यार ये काम नहीं हुए ये वो, तो फाइन, नो प्रॉब्लम, यू कैन डेफर इट फॉर टुमारो, स्केड्यूल इट फॉर लेटर। या अभी आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर हैं तो वो चीज़ आप वैसे वो कर सकते हैं, राइट? और चौथा डी जो है वो है डिलीटेड। इफ दिस वर्क इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इफ डजेंट मैटर दैट फॉर, मतलब ये कोई भी काम, ये चीज़ें आप कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, मैटर नहीं रखता, तो उसको डिलीट कर दें। These are the 4 Ds which you need to consider in order to secure your time, in order to master your time management for your whole day or for your whole month or a week or your year. So, इसी चैनल को, वीडियो को यहाँ पे ऑफ करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग, प्रोडक्टिव और इंटेलिजेंट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें। बाय बाय।